नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस नंद बॉक्सिंग एकेडमी हेल्थ एंड स्पोर्ट्स चैनल में। आज बात हुई गोल्डन बॉय की, जो भारतीय गोल्डन बॉय बन चुका है, जिस पर धनों की बारिश हो रही है, जिससे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से वाहवाही मिल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक के प्रथम गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की, जिसकी भाला ने भारत को स्वर्ण दिला दिया। जी हाँ, 87 मीटर से भी अधिक दूर फेंककर भाले को उसने भारत को 131 साल बाद एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक दिलाया। तो इंडिविजुअल मेडल की बात करते हैं तो वो 13 साल बाद आया, 2008 के बाद। इतना आसान ये सफ़र नहीं था। सूबेदार से गोल्डन बॉय बनने की कहानी, जब नीरज चोपड़ा 15 साल के थे, उस समय उनका वजन 80 साल था। लोग उन्हें चिढ़ाते थे उनके पर्सनालिटी को देखकर, क्योंकि 15 साल में 80 केजी का वजन होना, वो एक स्पोर्ट्स खिलाड़ी कैसे बन सकता है। लेकिन अनहोनी तो कुछ और ही होना था। इसके बाद अपनी फिटनेस ट्रेनिंग के लिए हरियाणा के पानीपत में स्टेडियम में जब गए, तो इन्हें मीठे का बहुत ज़्यादा शौक था। बिन मीठे खाए ये अपना समय नहीं बिता पाते थे, लेकिन इन्हें कुछ कर गुजरने की जो ख्वाहिश थी, जो सपने थे, धीरे धीरे इससे मीठा खाने से दूरियां बनाने लगे। और वो जो मात्र 15 वर्ष में 80 किलो वजन जो लिए हुए थे, आज एक ऐसी शख्सियत बन गए कि लोग आंखों का तारा बन गए। धनों की बारिश होने लगी, पाकिस्तानी मुल्क से वाहवाही मिलने लगी। ये 2016 से लगातार, चाहे वो एशियन चैम्पियनशिप हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, एशियन गेम्स हो, भारत को लगातार गोल्ड मेडल दिला रहे थे। लेकिन इनका पहला ही ओलंपिक था ये, और इसी ओलंपिक में इन्होंने भारत को एथलेटिक्स के 131 सालों का सूखा को समाप्त करते हुए प्रथम गोल्ड दिलाते हुए भारत का अब तक का सबसे ओलंपिक में स्वर्णिम ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। बात कर रहे थे पाकिस्तानी मुल्क की। अरशद नदीम, जो पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं, इन्हें ही सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था टोक्यो ओलंपिक जेवलिन थ्रो में मेडल का। अरशद नदीम जब फाइनल राउंड में जब आमने सामने हुए नीरज चोपड़ा, तो नीरज चोपड़ा को अपने हाथों से भाला थमाते हुए बेस्ट ऑफ लक कहा। यह वाकया सुनकर हर भारतवासी आश्चर्यचकित रह गए। क्यों न हो, जो हमारा एक मानसिकता में जो कि सबसे कट्टर विरोधी देश का खिलाड़ी, जो खुद मेडल के रेस में सबसे आगे हो, वह आपको भाला दे रहा हो और बेस्ट ऑफ लक कह रहा हो, ये कैसे संभव। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही नीरज चोपड़ा भारतीय खिलाड़ी ने 87 मीटर से अधिक की दूरी जब भाले को फेंका और स्वर्ण पदक पर निशाना साधा, तो पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अरशद नदीम ने, जिनका 5वां स्थान पर ही संतोष करना पड़ा, मेडल से चूक गए, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कंग्रेचुलेशंस माय आइडियल नीरज चोपड़ा फॉर विनिंग गोल्ड मेडल। यानी कि अरशद नदीम, जो पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं, जो पदक के सबसे प्रबल दावेदार थे, वो भारतीय खिलाड़ी जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को अपना आदर्श मानते हैं। तभी तो लिखा कंग्रेचुलेशंस माय आइडियल नीरज चोपड़ा फॉर विनिंग गोल्ड मेडल। और उसके बाद में उन्होंने लिखा सॉरी पाकिस्तान, आई कुडंट गिव यू मेडल। तो ये रही कहानी पाकिस्तान से नीरज चोपड़ा के संबंधों की बात करें, जो अपना आदर्श मानते हैं नीरज चोपड़ा को। और दूसरी बात रही उनकी जो 80 किलो वजन 15 वर्ष में होने के बावजूद
अपने आप को संघर्ष करते हुए दिखा दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है। जो 2019 में एल्बो इंजरी से जूझ रहे थे और उसके बाद कैसे अपने आप को कमबैक किया। उसके बाद धन की बारिश शुरू हुई। जैसे ही हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ और ग्रेड ए की सरकारी नौकरी देने की घोषणा की, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई ने भी 1 करोड़ की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की। तब तक पंजाब भी कहाँ पीछे रहने वाला, पंजाब ने 2 करोड़ रुपये देने की घोषणा कर दी। देखते देखते रेलवे ने 3 करोड़ रुपया देने की घोषणा की, तो मणिपुर सरकार ने भी 1 करोड़ रुपया देने की बात कही। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी 75 लाख रुपया पुरस्कार देने की घोषणा की। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने भी 1 करोड़ रुपया देने की बात कह दी। तो ये रहा भारतीय गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की कहानी। धन वर्षा से लेकर अपने अनफिट हेल्थ से और इंजरीज से बढ़ते हुए लड़ते हुए एक फिट होकर एक सही निशाने पर अपने भाले को फेंकते हुए टोक्यो ओलंपिक में प्रथम स्वर्ण पदक दिलाने की बात हो या पाकिस्तानी खिलाड़ियों के द्वारा दिल जीतने की बात हो। जय हिंद, जय भारत।